देश के 317 शहरों में 1205 सेंटरों पर 9 लाख से ज्यादा कैंडिडेट्स ने 18 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा दी थी, जिसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने रद्द कर दिया है। बताया जा रहा है कि परीक्षा में गड़बड़ी के इनपुट्स मिले थे। अब मामला सीबीआई के हाथों में है। शिक्षा मंत्रालय ने यूजीसी नेट पर 24 घंटे में ही फैसला ले लिया, लेकिन नीट पर फैसला होना अभी बाकी है। बिहार में पेपर लीक, रिजल्ट में गड़बड़ी, ग्रेस मार्क्स देने की थ्योरी पर छात्रों ने आरोप लगाया है। नीट में करीब 24 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर लगा है। इस गड़बड़ी ने एनटीए की प्रोसेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आज भास्कर एक्सप्लेनर में जानेंगे एनटीए की पूरी कहानी। 7 साल पहले बना ये केंद्रीय एजेंसी मॉडल फेल कैसे हुआ, जिसकी कीमत देश के लाखों बच्चे भुगत रहे हैं। कैसे बनी ये एजेंसी? 2010 में आईआईटीज के कुछ निदेशकों ने एनटीए को बनाने की सिफारिश की। 2017 के बजट के दौरान इसके गठन की घोषणा हुई। इसका काम देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में एडमिशन और स्कॉलरशिप के लिए एग्जाम कंडक्ट करवाना है, जिसे 14 लोगों की गवर्निंग बॉडी चलाती है। इसकी जिम्मेदारी क्वेश्चन को तैयार करना, एक्सपर्ट को खोजना, एग्जाम सेंटर का चुनाव करना होता है। अभी एनटीए के पास सीयूईटी, जेईई, यूजीसी नेट, नीट, यूजीपीजी, सीमेट, आईआईएफटी, निफ्ट, एआईए, पीजीईटी, आईसीएआर, एनसीएचएम, सीएसआईआर जैसे एग्जाम को कराने की जिम्मेदारी है। इनमें से कुछ एग्जाम साल में 1 या 2 बार कराए जाते हैं। नीट के अलावा सभी परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी मोड में होती हैं। इससे पहले अलग अलग बोर्ड, यूनिवर्सिटीज और कमीशन के पास एग्जाम कराने की जिम्मेदारी थी। एनटीए के गठन के बाद एग्जाम के पैटर्न और प्रोसेस में 5 बड़े बदलाव किए गए। चलिए इन्हें एक एक कर जानते हैं। पहला, ऑनलाइन एग्जाम। एनटीए का कहना है कि सीबीटी पैटर्न से गड़बड़ी, पेपर लीक, नकल, सब्जेक्ट्स में गलतियों की संभावना खत्म हो जाएगी। एनटीए ने बस नीट को छोड़कर बाकी एग्जाम को ऑनलाइन कर दिया है। साल में 2 बार या उससे ज्यादा बार एग्जाम। अलग अलग सेशन में बैठने वाले स्टूडेंट्स को जिस सेशन में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे उसे ही फाइनल स्कोर माना जाएगा। इस पर एनटीए का तर्क है कि स्टूडेंट्स को ज्यादा मौके मिलेंगे और उनका साल बचेगा। तीसरा, सवाल और मार्किंग पैटर्न में बदलाव। जेईई जैसे एग्जाम में 360 नंबर के पेपर को घटाकर 300 मार्क्स का कर दिया गया। साथ ही 90 सवालों की जगह 75 सवाल शामिल किए गए। चौथा, मेरिट रैंक के लिए परसेंटाइल मेथड। ये काफी जटिल प्रोसेस है। जेईई मेंस और नीट में मार्क्स नहीं बल्कि नॉर्मलाइज्ड स्कोर परसेंटाइल होता है। इसी पर स्टूडेंट्स की रैंक या फिर मेरिट तय किया जाता है। पांचवा, सिलेबस और मार्किंग सिस्टम में बदलाव। सिलेबस का कम होना, मार्किंग सिस्टम में बदलाव होने से टॉप करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ी है, जिसने जेईई और नीट का कट ऑफ भी बढ़ा दिया है। अब नजर डालते हैं एनटीए के पिछले 7 सालों में कराए गए एग्जाम में हुई गड़बड़ियों पर। 2019 में एनटीए ने अपना पहला एग्जाम कंडक्ट करवाया था, जिसमें एक सवाल के ही 2 सही जवाब थे। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2020 में जेईई मेंस में आसाम टॉपर की जगह दूसरे कैंडिडेट ने एग्जाम दिया। इस मामले में 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 2020 में नीट यूजी में एनटीए ने एमपी के एक स्टूडेंट्स को सिर्फ 6 नंबर दिए। डिप्रेशन में आकर उस छात्र ने फांसी लगा ली। बाद में जब घर वालों ने पोर्टल पर आंसर शीट मिलाई तो पता चला कि उसे 590 मार्क्स मिले थे। ऐसे ही नीट यूजी 2020 एसटी कैटेगरी टॉपर को एनटीए ने फेल किया। जेईई मेंस 2022 एग्जाम में तकनीकी दिक्कत के आरोप लगे। जेईई मेंस 2024 में शिफ्ट में छात्रों के असमान बंटवारे के आरोप लगे। हाल में सबसे ज्यादा हंगामा नीट 2024 में हुई गड़बड़ियों को लेकर हो रहा है। हम आपको वो 6 वजह बताएंगे जो एनटीए पर संदेह बढ़ाती हैं। हरियाणा के झज्जर में गलत पेपर सेट देना, यहीं के एग्जाम सेंटर से एक ही रूम से 6 स्टूडेंट्स का टॉप करना, ग्रेस मार्क्स देने पर एनटीए का यू टर्न। एग्जाम पूरा करने के लिए समय नहीं दिए जाने पर एनटीए की ग्रीवांस कमेटी ने 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दे दिए। ग्रेस के चलते 6 बच्चों ने टॉप किया। मामला आगे बढ़ा तो कमेटी ने कहा कि ग्रेस मार्क्स देने के लिए नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले का सही इस्तेमाल नहीं किया गया। अब इन बच्चों का एनटीए दोबारा एग्जाम करवाएगी। बिहार में आरोपी का पेपर लीक की बात को माना, परसेंटाइल सिस्टम में तकनीकी गड़बड़ी, स्कोर कार्ड, रैंकिंग पर सवाल और वक्त से पहले चुनाव के दिन रिजल्ट जारी करने जैसी ये वो वजहें हैं जो एनटीए की साख पर सवाल खड़े करती हैं। एग्जाम के लिए सेंटर चुनने का जो प्रोसेस है वो एनटीए में काफी टफ है, लेकिन सख्त नियमों के बावजूद एनटीए के एग्जाम सेंटर्स पर किसी न किसी तरह की गड़बड़ी, नकल जैसी घटनाएं होती रही हैं। 2021 में जेईई मेंस की परीक्षा के बाद 23 एग्जाम सेंटर्स को ब्लैकलिस्ट किया गया और 49 सेंटर्स को जांच के दायरे में लाया गया। देश में पेपर लीक और गड़बड़ी की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं, जो टेस्टिंग एजेंसी पर सवाल खड़े करती हैं। सवाल सिर्फ एक ही है कि क्या इस धांधली को रोका जा पाएगा।
या फिर बच्चों के भविष्य के साथ यूं ही खिलवाड़ होता रहेगा। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए बने रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ।